गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके का ही पोर्शन मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। और आज स्पोर्ट्स का पढ़ाऊँगा। जितने भी अवार्ड्स हैं, ट्रॉफी हैं, वो आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड है। स्पोर्ट्स का आज हम लोग का टॉपिक रहेगा। पिछले क्लास में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर करवाया था। आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल है। सारे चीज़ का हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल है और जितना भी है सारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। सो ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही है, जितना भी है वो आपको मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक का नाम रहेगा स्पोर्ट्स। यस, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में आज हम लोग कौन सा खेल कौन से ट्रॉफी से रिलेटेड है। जैसे क्रिकेट में हो जाता है, रणजी ट्रॉफी हो जाता है, बहुत सारे ट्रॉफी हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कौन सा गेम कौन से ट्रॉफी से रिलेटेड है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। इधर मैं ट्रॉफी लिखते जाता हूं। क्रिकेट से हो गया, सबसे पहले आप लोग सब जानते होंगे रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के बाद हो गया दुलीप ट्रॉफी। दुलीप ट्रॉफी के बाद हो गया आपका एक होता है ईरानी कप। ईरानी कप के बाद आपका हो गया देवधर ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। देवधर ट्रॉफी के बाद आपका आ जाता है विजय हजारे ट्रॉफी। ये सारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के बाद एक और होता है सहारा कप। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। सहारा कप हो गया। उसके बाद आपका जिलेट कप हो गया। जिलेट कप के बाद आपका टाइटन कप हो गया। बहुत सारे हैं, बहुत सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो आप याद रखिएगा, एक आप जिलेट कप याद रखिएगा, दुलीप ट्रॉफी याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी याद रखिएगा। दो तीन जो मेन है आप वो याद रखिएगा। एक और इसमें आप ऐड कर लीजिए गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आ सकता है। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ स्पोर्ट्स, क्रिकेट और ये ट्रॉफी का करवा रहा हूँ, ये समझिए कि जीडी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी हो गया। एसएससी के जितने एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे का एग्जाम, सारे में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये ट्रॉफी को लेके स्पोर्ट्स से। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो क्रिकेट का हो गया, हम लोग बात कर लेते हैं हॉकी का। तो हॉकी में आपका हो गया, सबसे पहले आप याद रखिएगा गुरु नानक ट्रॉफी। गुरु नानक ट्रॉफी के बाद आप याद रखिएगा ध्यानचंद ट्रॉफी। ये तो आपको याद ही होगा कि हॉकी, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ये आपका हो गया ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी के बाद बेगम रसूल ट्रॉफी। ये भी हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी से रिलेटेड एक जोहार कप है। जोहार कप के बाद एक आपका आता है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ये भी आपका रिलेटेड है हॉकी से। और एक आप और इसमें याद रखिएगा आगा खान कप। इतना सफिशियंट है। तो ये आपका हो गया क्रिकेट से, हो गया आपका रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सहारा कप, जिलेट कप
टाइटन कप, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी। हॉकी से आपका हो गया गुरु नानक ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, जोहार कप हो गया, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गया और आपका आगा खान कप हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल, तो फुटबॉल का बात करते हैं, तो फुटबॉल का बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फेमस होता है इसमें फीफा वर्ल्ड कप। तो आप ये सबसे पहले इसी को लिख लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप के बाद आप एक याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी के बाद आपका आ गया डूरैंड कप। ड्यूरैंड कप ये भी आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। और एक और फीफा वर्ल्ड कप के जैसा ही एक और अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ला लीगा ट्रॉफी, ला लीगा कप। ये भी आपका एसोसिएटेड है फुटबॉल से। तो फीफा वर्ल्ड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरैंड कप हो गया, ला लीगा कप हो गया। ऐसे तो है बहुत सारे कप फुटबॉल में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो करवा रहा हूं। ये आपका हो गया फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, डूरैंड कप और ला लीगा कप। एक इसमें और आप लिख सकते हैं बरदोली ट्रॉफी। एक फुटबॉल में कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है बरदौली ट्रॉफी। तो आप ये याद रखिएगा, एक और आप लिख लीजिए इसको, बरदौली ट्रॉफी फुटबॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्फ का। गोल्फ, गोल्फ तो गोल्फ में हो गया, गोल्फ का हो गया कनाडा कप। गोल्फ का हो गया कनाडा कप, राइडर कप, बेकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप भी गोल्फ से एसोसिएटेड है। और आप इसमें गोल्फ का हो गया कनाडा कप, राइडर कप, बेकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, और इसमें आप गोल्फ में एक याद रखिएगा प्रेसिडेंट ट्रॉफी, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी। ये सारा रिलेटेड है आपका गोल्फ से। गोल्फ को हम लोग शाही गेम भी बोलते हैं। तो गोल्फ से आपका ये हो गया कनाडा कप, राइडर कप, बेकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और एक प्रेसिडेंट ट्रॉफी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बैडमिंटन का। बैडमिंटन, बैडमिंटन का बात कर लेता हूं। इसमें आपका आ गया एक अग्रवाल कप, सुधीरमन कप, एक आ जाता है बैडमिंटन का अमृत दीवान कप। अमृत दीवान के बाद आपका आ जाता है थॉमस कप। ये सारे रिलेटेड हैं बैडमिंटन से। जो आपका मेन है वो मैं आपको करवा रहा हूं। अग्रवाल कप है, सुधीरमन कप है, अमृत दीवान कप है, थॉमस कप है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको जो जो मेन है तो बहुत सारे कप, लेकिन जो आपके एग्जाम में मतलब पूछा जाता है वो मैं आपको करवा रहा हूं। एक कप इसमें याद रखिएगा नारंग, बैडमिंटन में नारंग कप। नारंग कप भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। बैडमिंटन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैडमिंटन के बाद टेनिस। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और आप जाके इंस्टाग्राम पे या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे द नॉलेज हब जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, जितने भी कप हैं, क्रिकेट का हो गया, हॉकी का हो गया, फुटबॉल का, जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको सारा हैंड रिटेन नोट्स अच्छे से आपको मिलेगा। आप वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं। तो टेनिस कप में हम बात करते हैं डेविस कप। डेविस कप हो गया, मियामी ओपन हो गया, मियामी ओपन के बाद इटालियन कप हो गया, इटालियन कप और एक ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम। ये सारे रिलेटेड हैं टेनिस से।
तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, पढ़िए। क्रिकेट का हो गया रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रानी कप, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सहारा कप, जिलेट कप, टाइटन कप, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी। हॉकी का हो गया गुरु नानक ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, जौहर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खान कप। फुटबॉल से आपका हो गया फीफा वर्ल्ड कप, ये सभी लोग को पता होगा। संतोष ट्रॉफी पिछले ही बार रेलवे के एग्जाम में पूछा था। डुरांड कप हो गया, ला लीगा कप हो गया, बरदौली ट्रॉफी हो गया। गोल्फ का हम लोग बात कर लेते हैं तो कनाडा कप, राइडर कप, बेकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रेसिडेंट ट्रॉफी। बैडमिंटन का हम लोग बात करते हैं तो अग्रवाल कप, सुधीरमन कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप और नारंग कप। टेनिस का हम लोग बात करते हैं तो डेविस कप, मियामी ओपन, इटालियन कप और ग्रैंड स्लैम। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टेबल टेनिस। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मिटा दे रहा हूं, लेकिन इसका सारा हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है। आप जाइए, आप इंस्टाग्राम पे भी जाइए, आप द नॉलेज हब को जाइए, फॉलो करिए, आप वहाँ मैसेज करिए, आपको सारा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी चैनल है द नॉलेज हब, आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। सारा कुछ स्पोर्ट्स का हो गया, पिछले बार मैं जो कराया था इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का, वो आपको सारा नोट्स मिलेगा। स्टैटिक्स का सारा पोर्शन, अभी ये हम लोग का सेकंड टॉपिक है, पहला मैं करा चुका हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, तो मैं अब मिटा के मैं दूसरा बता रहा हूँ। तो हड़बड़ाने का बात नहीं है, अगर ये आप लोग नोट करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। सारा कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक सेकेंड। टेनिस का हो गया था, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखिएगा राजकुमारी चैलेंज कप। राजकुमारी चैलेंज कप, राजकुमारी चैलेंज के बाद आप याद रखिएगा रामानुजा कप। रामानुजा कप के बाद आप एक याद रखिएगा जय लक्ष्मी कप। जय लक्ष्मी कप ये वुमेन का होता है। जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस में वुमेन के लिए होता है। और इसमें आप और एक याद रख सकते हैं, एक ये भी आप याद रख सकते हैं रणवकोर कप। तो ये सारा रिलेटेड है, जितना भी कप है रिलेटेड है टेबल टेनिस से। राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजा कप, जय लक्ष्मी कप ये वुमेन के लिए है, और रणवकोर कप ये हो गया आपका टेबल टेनिस से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चेस का। चेस से कौन कौन सा ट्रॉफी रिलेटेड है। चेस से बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिएगा खैतान ट्रॉफी। खैतान ट्रॉफी के बाद नायडू ट्रॉफी। नायडू ट्रॉफी के बाद लिम्का ट्रॉफी। ये सारा रिलेटेड है चेस से। अभी जो फिलहाल में 45th चेस ओलंपियाड हुआ था, मेंस और वुमेन का, वो दोनों कप इंडिया आया था। चेस का जो अभी 45th चेस ओलंपियाड हुआ था उसमें इंडिया का मेंस और वुमेन में दोनों कप इंडिया जीता था। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी नोट करने वाला बात है। चेस हो गया, उसके बाद आप वॉलीबॉल आ जाइए। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से कौन कौन कप रिलेटेड है, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड है फेडरेशन कप हो गया, सेंटेनियल कप हो गया, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी हो गया। ये सारा आपका रिलेटेड हो गया वॉलीबॉल से। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी कप बता रहा हूँ, ये सारा समझिए कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और सारा मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
एकाध न एकाध क्वेश्चन इस अवार्ड और ट्रॉफी से पूछ ही लेता है। वॉलीबॉल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पोलो का। पोलो, पोलो का क्या हो गया, तो पोलो का इजरा कप हो गया। किंग्स कप भी पोलो से रिलेटेड है। किंग्स कप के बाद राधा मोहन कप, राधा मोहन कप, ये सारा रिलेटेड है पोलो से। पोलो हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कबड्डी। कबड्डी का बात कर लेते हैं हम लोग, तो कबड्डी का बात कर लेते हैं तो वीवी शास्त्री कप, एक ही याद रखिएगा इसमें, यही इंपॉर्टेंट है, वीवी शास्त्री कप। कबड्डी हो गया। और एक पूछ लेता है सेलिंग। सेलिंग आपका जो बोट रेस, सेलिंग में आप याद रखिएगा, यहां लिख रहा हूं वेलिंगटन ट्रॉफी। सेलिंग से रिलेटेड है कौन, वेलिंगटन ट्रॉफी। और एक वेलिंगटन के बाद एक और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी ये आयोजित होता है केरला में, केरला में इसका आयोजन होता है नेहरू ट्रॉफी का, सेलिंग से रिलेटेड है। एक और वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में बस आप एक याद रखिएगा वर्धमान कप। और वेट लिफ्टिंग के बाद इधर रेसलिंग लिख देता हूं, भारत केसरी, ये हो गया, ये वेट लिफ्टिंग में एक हो गया और रेसलिंग में हो गया भारत केसरी। टेबल टेनिस में आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेबल टेनिस में आप याद रखिएगा राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजा कप, जयलक्ष्मी कप। जयलक्ष्मी कप वुमेन के लिए होता है। ट्रानवाकोर कप। चेस से रिलेटेड हो गया खैतान ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि 45 चेस ओलंपियाड कौन जीता था, तो मेंस और वुमेन दोनों का होता है चेस ओलंपियाड, तो दोनों में कौन जीता, तो इंडिया जीता। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वॉलीबॉल का। तो वॉलीबॉल में फेडरेशन कप हो गया, सेंटिनेंटल कप हो गया, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी हो गया। पोलो का हम लोग बात करते हैं तो इजरा कप हो गया, किंग्स कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। कबड्डी, कबड्डी का एक ही होता है वीवी शास्त्री कप, एक ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और सेलिंग का वेलिंगटन ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, ये आयोजन कहाँ होता है, केरला में होता है। वेट लिफ्टिंग बता दिया वर्धमान कप, और रेसलिंग में भारत केसरी। नेक्स्ट अब स्पोर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम का। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हैंड रिटेन नोट्स है, आप मैसेज करके आपको सारा मिल जाएगा, पीडीएफ वाइज हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स का। ये तो हो गया कप और ट्रॉफी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स, सबसे पहले तो आप ओलंपिक गेम्स में आप ये याद रखिएगा कि ये 4 साल में होता है। बस आप इतना याद रखिएगा कि ये हमेशा 4 साल बाद होता है ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कब हुआ था, तो ओलंपिक गेम्स 1896 में यार स्टार्ट हुआ था सिटी ऑफ एथेंस में। सिटी ऑफ एथेंस कहाँ है, ग्रीस में है। विथ द एफर्ट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था आपका 1896 में सिटी ऑफ एथेंस में, ग्रीस में। एफर्ट्स पियर्से डी कॉवर्टिन ऑफ फ्रांस के पियर्से डी कॉवर्टिन के एफर्ट से ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि किसके एफर्ट से स्टार्ट हुआ था, ये पूछता है कि कब स्टार्ट हुआ था।
तो ओलंपिक गेम्स आपका स्टार्ट हुआ था 1896 में। ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था, सिटी पूछ सकता है तो सिटी एथेंस है ग्रीस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कितने टाइप का ओलंपिक गेम होता है। तो अब ओलंपिक गेम का हम लोग बात कर लेते हैं तो 4 टाइप का ओलंपिक गेम होता है। 4 टाइप्स के ओलंपिक गेम होते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं तो समर ओलंपिक। समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरालिम्पिक ओलंपिक और एक यूथ ओलंपिक गेम्स। चार टाइप के ओलंपिक गेम्स होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरालिम्पिक ओलंपिक। ये जो थर्ड नंबर पैरालिम्पिक ओलंपिक है ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है, जिनका पैर हाथ सही नहीं है उनके लिए होता है ये पैरालिम्पिक ओलंपिक। समर ओलंपिक सबसे पहले 1896 में खेला गया। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। इसको कहां खेला गया तो अभी मैं आपको बताया, एथेंस में खेला गया। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। विंटर ओलंपिक का बात कर लेते हैं तो ये 1924 में खेला गया। ये कहां खेला गया पहला बार तो ये पेरिस फ्रांस में खेला गया, पेरिस फ्रांस में। यूथ ओलंपिक का बात कर लेते हैं तो ये यूथ ओलंपिक एज ऑफ 18, 18 साल के उम्र के लिए ये है यूथ ओलंपिक गेम्स। इसको खेला गया 2010 में, 2010 में खेला गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूथ ओलंपिक गेम्स कहां खेला गया पहला बार, तो यूथ ओलंपिक गेम्स पहला बार खेला गया सिंगापुर में, सिंगापुर में। और ये पैरा ओलंपिक ये इसको खेला गया रोम इटली में, रोम इटली में। समर ओलंपिक हो गया, विंटर ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक ओलंपिक हो गया, यूथ ओलंपिक गेम्स हो गया। आप सब ये सब ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि कहां खेला गया। 18 समर ओलंपिक कहां खेला गया तो 1896 में खेला गया, एथेंस में खेला गया, ग्रीस की राजधानी है। विंटर ओलंपिक आपसे पूछेगा कहां खेला गया तो विंटर ओलंपिक आपका खेला गया 1924 में पेरिस फ्रांस में। पैरालंपिक ओलंपिक खेला गया, आपसे ये पूछ सकता है कि किसके लिए होता है तो ये डिसेबल पर्सन के लिए होता है, रोम इटली में खेला गया। यूथ ओलंपिक आपसे पूछेगा तो ये 18 ईयर पर्सन के लिए होता है, एज ऑफ 18 ईयर्स जो होते हैं। इसको पहला बार 2010 में सिंगापुर में खेला गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ओलंपिक गेम्स सुपरवाइज किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा कि ओलंपिक गेम्स को सुपरवाइज करता है एक आईओसी कमिटी होता है, इंटर नेशनल ओलंपिक कमिटी। ये ओलंपिक गेम को यही आईओसी सुपरवाइज करता है। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा लोसिना, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो थॉमस बैच ये इसका प्रेसिडेंट है। ये एक कमिटी है जिससे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ये क्या करता है कि ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां हो गया, लोसिना, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हो गए इसका थॉमस बैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम नोट डाउन कर ही लीजिएगा। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, कई बार तो आपका इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। और ये कि कहाँ समर ओलंपिक कब पहला बार खेला गया, विंटर ओलंपिक कब खेला गया, कहाँ खेला गया, तो ये आपके लिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है।
अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। मैं यहां लिख देता हूं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून। इसी दिन को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बार ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाता है। तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। एक और नोट करने वाली बात है, आप एक बात याद ये भी रखिएगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते कुछ साल ओलंपिक गेम नहीं हो पाए थे। तो आपसे ईयर पूछ सकता है कि कौन कौन साल ओलंपिक गेम नहीं हुए थे। तो आप ईयर भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1916, 1940 एंड 1944। ड्यू टू वर्ल्ड वार 1916, 1940 एंड 1944 में नहीं हुआ था। 4 साल में ओलंपिक गेम होता है। ये मैं आपको यहाँ लिखवा ही दिया हूं कि ये 4 साल में होता है। जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ओलंपिक गेम का। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने रिंग होते हैं। ये मैं इसको मिटा देता हूं, मैं आपको एक सेकंड फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद सारा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। ओलंपिक गेम पूछा जाएगा स्टार्ट कब हुआ? 1896 में स्टार्ट किया गया इसको। 1896 में स्टार्ट किया गया। कहाँ स्टार्ट किया गया? तो सिटी ऑफ एथेंस, ग्रीस की राजधानी में स्टार्ट किया गया। विद द एफर्ट्स ऑफ, किसके एफर्ट से स्टार्ट किया गया? तो पियर्से डी कॉबेटिन ऑफ फ्रांस, इनके एफर्ट से स्टार्ट किया गया। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसको दिमाग में रखिएगा। आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। मेन आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1896 में स्टार्ट किया गया और सिटी ऑफ एथेंस में स्टार्ट किया गया, ग्रीस में स्टार्ट किया गया। फिर आपके लिए आपको पूछता है कि कितने टाइप के ओलंपिक होते हैं। समर ओलंपिक हो गया, विंटर ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक ओलंपिक हो गया और एक लास्ट यूथ ओलंपिक गेम हो गया। आपसे पूछेगा समर ओलंपिक कब खेला गया? 1896 में खेला गया। कहाँ खेला गया? तो एथेंस, ग्रीस में खेला गया। विंटर ओलंपिक कहाँ खेला गया? पहला बार 1924 में खेला गया, पेरिस फ्रांस में। पैरालंपिक ओलंपिक कहाँ खेला गया? ये होता है डिसेबल पर्सन के लिए हो गया और इसको सबसे पहले रोम इटली में खेला गया। फिर आपसे पूछेगा कि यूथ ओलंपिक गेम, तो यूथ ओलंपिक गेम 18 ईयर पर्सन के लिए है और इसको कहाँ खेला गया? 2010 में खेला गया, सिंगापुर में खेला गया। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक गेम कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करता है कमिटी होता है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ये ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करता है। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर हो गया लॉसेना, स्विट्जरलैंड। और इसका ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इसका कौन हो गया? थॉमस बैच। और एक ये रह गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको लिखवा ही दिया हूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाते हैं। और ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के वजह से 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक गेम नहीं हुए थे। तो ये हो गया ओलंपिक गेम के बारे में। अब हम ओलंपिक के रिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप मैसेज करिएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि सारा का हैंड रिटेन नोट्स है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको जितना है सारा टॉपिक वाइज करवाऊंगा। मैं पिछले में करवाया था, बुक्स एंड ऑथर करवाया था, अभी मैं स्पोर्ट्स करवा रहा हूँ। सारा जितना भी स्टैटिक्स का पोर्शन है मैं सारा वो आपका करवाऊंगा। सारा जितना भी है मतलब कुछ नहीं है कि सारा ये आपका समझिए कि इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये मिटा देता हूं। आप इंस्टाग्राम पे जाके द नॉलेज हब पे जाके आप उसको मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम लोग बात करते हैं कि ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं। तो बात कर लेते हैं, 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग ऑफ ओलंपिक कौन कौन से होते हैं? 5 रिंग होते हैं तो सबको पता है, लेकिन वो जो कलर, कितने कलर होते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है। ये जितने भी कलर हैं, ये कलर ऐसे ही नहीं है कि बस ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। ये जितने भी कलर हैं, ब्लू कलर है तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर है तो वो रिप्रेजेंट करता है कंटिनेंट को, सॉरी कंट्री बोल रहा हूं। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यूरोप को। येलो कलर एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया और रेड हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आपका हो गया। ये हो गया आपका 5 रिंग। अब आपको, ये तो आपको हो गया कि 5 रिंग। अब एक चीज याद रखिएगा कि ओलंपिक में रिंग 5 होते हैं। रिंग 5 होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कलर कितने होते हैं, तो रिंग 5 होते हैं लेकिन कलर 6 होते हैं। अब याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कलर 6 होते हैं। और 6 कलर कौन सा होता है? 5 तो आप लोग जान लिए कि ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। अब 6 कलर कौन होता है? तो एक बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है। बैकग्राउंड कलर फ्लैग का जो होता है, बैकग्राउंड कलर वो व्हाइट होता है, वो किसी कंटिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो बैकग्राउंड कलर होता है, व्हाइट होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रिंग पूछेगा तो रिंग कितने होते हैं, तो रिंग 5 होते हैं। और अगर आपसे कलर पूछेगा तो कलर कितने होते हैं? कलर 6 होते हैं। ये आप लोग समझ गए, ओलंपिक गेम है, हर 4 साल में होता है। 5 रिंग्स होते हैं ओलंपिक में। ब्लू हो गया आपका यूरोप, येलो से आपका हो गया एशिया जिसमें हमारा प्यारा भारत आता है, ब्लैक हो गया आपका अफ्रीका, ग्रीन से हो गया ऑस्ट्रेलिया, रेड से हो गया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। फिर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओलंपिक में रिंग 5 होते हैं, लेकिन अगर कलर पूछे तो कलर 6 होते हैं। और कलर कौन कौन 6 होते हैं, ये तो 5 आपको मैं बता दिया यहाँ पे, और ये एक बैकग्राउंड कलर व्हाइट। अब मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड, कहां कहां ओलंपिक हुए थे। इसको 1 मिनट में मिटा देता हूं, सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सारा कुछ मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स अच्छे से मैं बना के रखा हूं। पहला हम लोग बात कर लेते हैं 2020 समर ओलंपिक। 2020 समर ओलंपिक 32वां एडिशन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। सेकंड बात कर लेते हैं 2024 समर ओलंपिक 33rd एडिशन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये सब सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास लास्ट तक आप लोग देखिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा मत, सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं। थर्ड बात करते हैं 2028 में कहाँ होने वाला है। 2028 में 34th एडिशन होने वाला है, और ये आपको होने वाला है लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में। लॉस एंजलस कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2032 कहाँ होने वाला है समर ओलंपिक। 35th एडिशन होगा ब्रिस्बेन
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। यह समर ओलंपिक का है। 2020 में कहाँ हुआ था? 2020 में समर ओलंपिक आपका हुआ था टोक्यो जापान में। 2024 का बात कर लेते हैं तो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था, आप सभी को पता है। 2028 में कहाँ होने वाला है? 34th एडिशन होगा लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में, यूएस में। 2032 का कहाँ होने वाला है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका हो गया समर ओलंपिक का। अब हम लोग बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक। ये तो आपका हो गया समर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक 2022 विंटर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूं। 2022 विंटर ओलंपिक 24th एडिशन हुआ था। ये आपका हुआ था बीजिंग चाइना में। एक सेकंड मिस्टेक हो गया। बीजिंग चाइना में। 2026 विंटर ओलंपिक कौन सा एडिशन होगा? 25th एडिशन होगा। ये होगा मिलान एंड कॉर्टिना इटली में। मिलान CORTINA है, कॉर्टिना इटली में। ये आपका विंटर ओलंपिक होगा। 2022 हुआ था विंटर ओलंपिक, 24th एडिशन था वो, बीजिंग चाइना में हुआ था। सारा कुछ याद नहीं करना है। देखिए मैं जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, और पहले कभी करवाता लेकिन वो पहले का पूछता नहीं है। 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ? 24th एडिशन था। कहाँ हुआ था? बीजिंग चाइना में हुआ था। एक सेकंड, ये बीजिंग चाइना में हुआ था। 2026 विंटर ओलंपिक 25th एडिशन कहाँ हुआ था? मिलान कॉर्टिनिया इटली में। हुआ नहीं था, होगा, सॉरी। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया विंटर ओलंपिक का। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं यूथ गेम। विंटर यूथ ओलंपिक, ये 4th एडिशन था और ये हुआ था गैंगवॉन, साउथ कोरिया। ये देख लीजिए 2024 विंटर यूथ ओलंपिक 4th एडिशन था, ये गैंगवॉन साउथ कोरिया में हुआ था। सेकंड 2026 समर यूथ ओलंपिक 4th एडिशन, ये कहाँ होने वाला है? डाकर सेनेगल में। डाकर सेनेगल में होने वाला है। ये आप एकदम आप समझिए कि नोट करते जाइए, और नोट नहीं करना है तो अब ठीक है, बस अभी ध्यान से बस आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सुनिए, बाद बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स में दूंगा ही। जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये समझिए कि सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ, फालतू का कोई चीज नहीं करवा रहा। ये तो हो गया आपका ओलंपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम का। ओलंपिक का सारा आपका कंप्लीट हो गया। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। 2020 समर ओलंपिक 32nd टोक्यो जापान में हुआ था। 2024 समर ओलंपिक 33rd पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 समर ओलंपिक 34th एडिशन लॉस एंजलस कैलिफोर्निया यूएस में होने वाला है। 2032 समर ओलंपिक 35th एडिशन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2022 विंटर ओलंपिक 24th एडिशन कहाँ हुआ? तो बीजिंग चाइना में हुआ। 2026 विंटर ओलंपिक 25th एडिशन कहाँ होने वाला है? तो मिलान एंड कॉर्टिनिया इटली में होने वाला है। 2024 विंटर यूथ ओलंपिक 4th एडिशन कहाँ हुआ? तो गैंगवॉन साउथ कोरिया में हुआ। 2026 समर यूथ ओलंपिक 4th एडिशन कहाँ होने वाला है? तो डाकर सेनेगल में होने वाला है। तो ये तो आपका हो गया ओलंपिक गेम्स। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रैंड स्लैम के बारे में। एक सेकेंड, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। ये तो हो गया ओलंपिक गेम्स। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम का। ग्रैंड स्लैम टेनिस का टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है।
हर साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस का टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम। पहला तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसको कैसा कोर्ट पे खेला जाता है, तो इसको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम ध्यान से आप इसको वीडियो लास्ट तक देखिए और बीच में छोड़ के मत जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारा कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंच ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट आपका विंबलडन हो गया, उसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट हम लोग यूएस ओपन का बात करते हैं। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब कुछ मैं बता दे रहा हूँ विंबलडन का। विंबलडन का विनर मेंस सिंगल और रनर अप। तो मेंस सिंगल का जो विनर हुए थे वो हुए थे कार्लोस अल्करेज और रनर अप हुए थे नोवाक डिजोकोविच। ये पूछता है विंबलडन का विनर, आपसे तो ये नहीं पूछेगा, आसान वाला तो कोई पूछता नहीं है, यही सब पूछता है विंबलडन का विनर कौन था। तो मेन सिंगल कार्लोस अल्करेज था, रनर अप नोवाक डिजोकोविच था। ये तो हो गया मेंस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं वुमेन्स का। वुमेन्स सिंगल में, वुमेन्स सिंगल का बात कर लेते हैं तो बोरा, ये कौन से कंट्री से थी, तो जीच रिपब्लिक। ये भी पूछ लेता है कई बार। रनर अप कौन रहा था, पैलोनी। ये कहाँ की है, इटली की है। तो ये आप याद रखिएगा कि विंबलडन का विनर मेंस सिंगल में कार्लोस अल्करेज विनर था, रनर अप नोवाक डिजोकोविच हो गया। वुमेन्स सिंगल में आ गया बर्बरोन जीच रिपब्लिक की है, रनर अप जीच रिपब्लिक की कंट्री है, रनर अप पोलोनी इटली की है। तो ये तो आपका हो गया ग्रैंड स्लैम के बारे में बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ग्रैंड स्लैम हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ उसका बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट है, एक सेकेंड। ये मैं मिटा दे रहा हूं। और जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं, तो मैं उसको करूंगा कि क्या दिक्कत है। और सारा मैं बता रहा हूँ कि जितना भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उसका सारा हैंड रिटेन नोट्स सारा मैं करवा रहा हूँ, सारा मैं आपको, आप वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको सारा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप का। T20 वर्ल्ड कप 2024। तो आप सभी को पता होगा कि इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन जीता, हमारा प्यारा भारत, इंडिया जीता। किसको हरा के जीता, तो साउथ अफ्रीका, ये रनर अप हो गया, साउथ अफ्रीका को हराया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि T20 ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनाइज आईसीसी करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्टार्ट कब हुआ था, ये 2007 में स्टार्ट हुआ था।
फर्स्ट एडिशन कहाँ ये खेला गया था? तो साउथ अफ्रीका में 2007 में। ये 2024 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ वर्ल्ड कप का, वो तो मैं आपको बताया कि सॉरी, वो तो मैं आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया विनर हुआ, साउथ अफ्रीका रनर अप हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट कब से हुआ। ऑर्गेनाइज हुआ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। स्टार्ट 2007 में हुआ। फर्स्ट एडिशन इसका साउथ अफ्रीका में खेला गया। लेटेस्ट एडिशन तो आप लोग सब जान रहे हैं 2024 हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 में टोटल मैच कितने खेले गए? तो टोटल मैच 55 टोटल मैच खेला गया था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि 2026 का कहां होगा। 2026 का वर्ल्ड कप कहां होगा? तो ये होगा आपका श्रीलंका में होगा। 2028 का बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड ये हो गया। अब हम लोग तो ये तो हो गया, ये आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड मैं वो आपको करवा रहा हूँ, आप इसको हटा दीजिए। अब बस ध्यान में रखिएगा, टोटल मैच ध्यान में रखिएगा कि कितना हुआ था। ये याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइज कौन करवाता है। एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल मैच कितने हुए थे, इधर लिख दे रहा हूँ। टोटल मैच 55 हुआ था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस 2024 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला था? तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट रन। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो रहा मनुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान का प्लेयर है। मोस्ट विकेट का बात करें तो हमारे भारत के अर्शदीप सिंह और फाजिल फारूकी अफगानिस्तान के। इन दोनों ने मिलकर कितने विकेट लिए? 17 अर्शदीप सिंह और फजल फारूकी अफगानिस्तान के। ये तो अर्शदीप सिंह आपको पता ही है कि इंडिया के हैं। मोस्ट विकेट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच आप सभी लोग को पता होगा, सभी लोग आप लोग देखे होंगे, वर्ल्ड कप देखे होंगे फाइनल मैच। तो मैन ऑफ द मैच कौन है? हमारा विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। अच्छा, एक बात आप और जान लीजिए कि ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे। तो युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल और एक एथलीट था उसैन बोल्ट। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे। एक चीज और आप याद रखिएगा कि रिटायरमेंट किस किस ने ले लिया। तो रिटायरमेंट ले लिया विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन्होंने T20 से रिटायर ले लिया। और एक बात और आप याद रखिएगा कि यहां मैं लिख देता हूं कि
राहुल द्रविड़ का कोच पीरियड ओवर हो गया, इनका ओवर हो गया। और जो हमारा टीम इंडिया के न्यू कोच हैं, न्यू कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर हो जाते हैं, गौतम गंभीर। ये आपका हो गया T20 वर्ल्ड कप के बारे में जितना भी था मैं आपको सारा कुछ बता दिया। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप विनर कौन हुआ? इंडिया। साउथ अफ्रीका रनर अप हुआ। अब साउथ अफ्रीका का कैप्टन का भी नाम एडम मार्करम। इंडिया का तो आप लोग को पता ही है कि रोहित शर्मा, बताने का जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनाइज कौन करता है? क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन हुआ? जसप्रीत बुमराह हुआ। मोस्ट रन किसने बनाया? रहमुल्ला गुरबाज बनाया। ये अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का। ये नहीं पूछता अफगानिस्तान का, बस आपसे पूछेगा कि मोस्ट रन किसने बनाया। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? तो अर्शदीप सिंह लिया। फजल हक फरूकी 17 विकेट लिए दोनों। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? तो विराट कोहली। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे 2024 वर्ल्ड कप का? तो युवराज सिंह हो जाता है, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल और एक एथलीट उसैन बोल्ट। किन किन ने रिटायरमेंट लिया? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा T20 से रिटायरमेंट लिए। टोटल मैच कितने खेले गए? तो 55। राहुल द्रविड़ का कोच पीरियड ओवर हो गया। नए कोच कौन बने? तो गौतम गंभीर। तो ये तो आपका था T20 सारा मैं करवा दिया वर्ल्ड कप 2024 का। जितना भी स्पोर्ट्स का सेक्शन था मैं आपसे करवा दिया। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आपका स्टैटिक जीके हो गया, मैथ्स का जितना भी पोर्शन हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और जितना भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इन सारे का हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा आपको अच्छे से, मतलब उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया वर्ल्ड कप हो गया। हाँ ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म होता है। धन्यवाद।